हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप होम साइंस से हो, स्पेशली फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हो और आपको लग रहा है कि डिग्री कंप्लीट हो गई है लेकिन जॉब को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट के करियर ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि अब तो कर लिया एमएससी एमए, अब क्या करें। दिमाग में यही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी हमें, या आरडी ज़रूरी है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब। अगर आप कंफ्यूज हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड तक आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी प्लस स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आपको करियर बनाना है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ डिग्री का होना काफ़ी नहीं होता। हर फील्ड के लिए एलिजिबिलिटी प्लस स्किल्स प्लस पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स में कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि बस क्वालिटी में, सर्टिफिकेट का मतलब क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उससे आपके अंदर क्वालिटी बिल्ड होती है। आप सिर्फ वही सर्टिफिकेट करिए जो आपके करियर गोल से मैच करता हो। ऐसा नहीं करना है कि हम दुनिया भर की सर्टिफिकेट ले लें जो हमारे कोर्स से रिलेटेड भी ना हो। ठीक है। अब सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, आप सर्टिफिकेशन को समझ सकते हो एज अ सपोर्टिंग स्किल। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अगर आप आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो, या एनजीओ के इंटरव्यू में जा रहे हो और बता पाओ कि आपने कम्युनिटी न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट किया है, तो वो लोग समझ आते हैं कि आप ग्राउंड लेवल वर्क को समझते हो, कैसे उनको ट्रीट करना है आपको पता है, आप किस लहजे में बात करोगे, किस लैंग्वेज का यूज़ करोगे, ये सब आपको पहले से पता होता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और देखते हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल सर्टिफिकेट है तो सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता, पेशेंस या क्लाइंट को आप कितना समझ पा रहे हो ये मैटर करता है। अगर मान लो आपको एक पेशेंट को डाइट देनी है, तो उस डाइट को आप इजी से इजी लैंग्वेज में समझा देते हो और वो घर जाकर फॉलो भी करे उस डाइट को, तब वो आपकी सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है। तब देखा जाता है कि हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है और आप लोगों को अपनी बातों को समझा पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो अपनी बातों से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। जस्ट वेट अ मिनट। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने देख ली, एक्स्ट्रा स्किल्स, कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेशन क्या होता है सब समझा दिया आपको। अब हम मूव करते हैं सैलरी की तरफ में, कि हमें किस किस फील्ड में कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। हम एक अप्रॉक्स वैल्यू की ही बात करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो है आपका पहला क्लिनिकल डाइटिशियन। क्लिनिकल डाइटिशियन में आपको स्टार्टिंग में 15 से 40 हज़ार पर मंथ मिलते हैं। आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, उस बेसिस पे यहाँ पे आपकी सैलरी को वो देखा जाता है, सैलरी को दी जाती है। ठीक है। आपके पास कितना स्किल्स है, कितने एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 40 से 80 हज़ार पर मंथ देखने को मिलता है सैलरी। फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में 20 हज़ार से 50 हज़ार। और गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो पे करती हैं। आप जिस पोस्ट पे रहते हो उस पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। देन वी डिस्कस आफ्टर एमएमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद अब क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम आज शॉर्ट आउट करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब, आरडी इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। आरडी अब क्या होता है, कौन होता है, आरडी का फुल फॉर्म क्या है। मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। आरडी का मतलब होता है रजिस्टर्ड डाइटिशियन। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना होगा। तो देखते हैं कि
गवर्नमेंट जॉब बेहतर है या प्राइवेट जॉब, कौन सी जॉब अच्छी है? अच्छी तो मान लो सब होती है अपने हिसाब में, पर कौन सी परफेक्ट है, उस बेसिस पे भी हम बात करेंगे। पर हम पहले जॉब को देखें, पहले उससे पहले हम देखेंगे कि करियर पाथ क्या क्या हो सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में। हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो देखा जाता है वो फूड एंड न्यूट्रिशन एक बहुत वाइड फील्ड है। इसमें आप सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं हो सकते। आप हॉस्पिटल के साथ साथ में कॉलेज, टीचिंग, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर या अपना खुद का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दूँ तो रेस्टोरेंट हो गया, कैफेटेरियाज हो गए, क्लिनिक या हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस, ये सब हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसलिए मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिटेल में अगर हमको टीचिंग लाइन में जाना है, एकेडमिक एंड रिसर्च में जाना है, तो क्या क्या फील्ड हो सकते हैं। अगर आपको एकेडमिक्स एंड रिसर्च में जाना है तो आप आफ्टर क्लियरिंग द यूजीसी नेट, यूजीसी क्लियर करने के बाद आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप किसी भी कॉलेज में एक एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हो। ठीक है, देन हमारा आएगा क्लिनिकल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट। दोनों दो चीज़ें होती हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। डाइटिशियन अलग होता है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है। आपने कई बार देखा भी होगा, कहते हुए सुना भी होगा कि सभी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, पर सभी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं हो सकते। ठीक है, प्रोवाइडिंग ये करते क्या है, ये डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और क्लिनिक्स में। ठीक है, फिर फूड इंडस्ट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल, वर्किंग एज अ फूड साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर और क्वालिटी मैनेजर इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका फुल फॉर्म है एफएमसीजी का, कंपनीज। ठीक है, अब ये एफएमसीजी क्या होता है एक बार हम वो देख लेते हैं। लो कॉस्ट जो एफएमसीजी होती है वो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस भी कम होता है और जो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, टिकाऊपन है, वो भी कम होता है। ये मार्केट में बहुत जल्दी से आता है और इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी हाई है और ये बिकता भी उतनी ही तेज़ी से है। जैसे स्नैक्स हो गए, स्नैक्स में भी आपके चिप्स, कुरकुरे हो गए, ठीक है, बिस्किट्स हो गए और कुछ आपके बेवरेजेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जैसे लिम्का, थम्स अप, ड्यू, डीआर पीपर, स्प्राइट, लेमन जूस, ऐसे ऐसे करके आते हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये सब क्या है, एफएमसीजी हैं। ये अगर आपको वन लाइन में बोलना हो कि एफएमसीजी क्या होता है, तो एफएमसीजी जो होता है उसकी कॉस्ट लो होती है और वो लो ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या आएगा, आप यहाँ पे अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप सेल्फ बिजनेस कुछ कर सकते हो। जैसे आप कोई भी डाइट क्लिनिक खोल सकते हो, आप कैटरिंग सर्विस दे सकते हो और हेल्थ फूड प्रोडक्ट बिजनेस भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन राइटर, आप यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने के लिए क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। इस रोल में आप पेशेंट के लिए डाइट चार्ट बनाते हो और डिजीज़ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन प्लान देते हो, जहाँ पर आपको डॉक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। देन आएगा हमारा पब्लिक हेल्थ। एक सेकेंड, पब्लिक हेल्थ मतलब आप क्या समझ रहे हो? पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है कि एक किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में यहाँ बात नहीं होती, यहाँ होल कम्युनिटी के बारे में बात होती है। अगर कोई भी कम्युनिटी है वो किसी भी डिजीज़ से परेशान है, एग्जांपल माल न्यूट्रिशन, तो उस एरिया का, उस कम्युनिटी का जो वो माल न्यूट्रिशन है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, पब्लिक हेल्थ में। आपका जो एक, अगर आपको इंटरेस्ट है लोअर लेवल पे काम करने का, लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का, तो एनजीओ के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। आप कुछ गवर्नमेंट एनजीओज भी होते हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हो। स्कीम्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हो लोगों से, वो किस में आएगा, पब्लिक हेल्थ में आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, 2-4 पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल भी नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग एंड एकेडमिक जॉब कौन कौन सी होती हैं एक बार देखते हैं हम लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर, आफ्टर नेट जेआरएफ पीएचडी आप क्या बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो।
अगर आपका नेट क्वालिफाई है या JRF क्वालिफाई है या आपने PhD कर रखी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। आप लेक्चरर बन सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज के लिए नेट कंपल्सरी नहीं होता है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है तभी आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ बाउंडेशन वहाँ पे नहीं होता है। नेट आप इसलिए कर सकते हो कि जिससे आपकी स्किल इन्हेंस हो सके, आपका नॉलेज बढ़ सके। अदरवाइज अगर आपका नेट नहीं क्लियर है तभी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मास्टर्स डिग्री के बिहाफ पे आप जाके वहाँ पे पढ़ा सकते हो। अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो उसके लिए आपको PGT होम साइंस का एग्ज़ाम देना होगा। पर उसमें उसको देने के लिए आपके पास B.Ed कंपल्सरी होना चाहिए। देन फिर आपका आएगा क्लिनिकल डाइटिशियन। क्लिनिकल डाइटिशियन कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम एक शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ क्या जाती है, कट ऑफ जाती है भी या नहीं जाती है, इसका पासिंग मार्क क्या होता है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल डाइटिशियन बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको देना होगा रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, RD एग्ज़ाम होता है, आपको वो देना पड़ता है। अब ये RD एग्ज़ाम कौन होता है, RD कौन होता है, एग्ज़ाम नहीं, RD एग्ज़ाम को RD कौन होता है। RD एक हाईली ट्रेंड न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिन्हें जो एकदम नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जिनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। इसका अगर हमको वन लाइन में देखना हो तो हम देख सकते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन इज़ अ हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। रजिस्टर्ड डाइटिशियन कि अगर आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, होम साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, अगर इन सब में आपका मास्टर्स हुआ है तब आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास 6 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए IDA अप्रूव्ड हॉस्पिटल से अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एलिजिबल रजिस्टर्ड डाइटिशियन। किसी भी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के अंदर जो IDA अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंडर आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप करना होता है। अब ये IDA क्या होता है, IDA एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन, ये एक संस्था है, ठीक है। इस संस्था से आपको जुड़ना होगा, आपको इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी होगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने का क्या प्रोसेस है, आपको एग्ज़ाम के पहले कम से कम 4 से 5 महीने पहले आपको इसकी मेंबरशिप ले लेनी होती है। आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसकी मेंबरशिप नहीं लेते हैं, ले नहीं सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम के दौरान इसकी मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के दौरान लेते हैं तो आप RD एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कैसे ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, ये सब हम किसी अदर वीडियो में देख लेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पासिंग, आपने एग्ज़ाम दे लिया, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, जब आपका सारा प्रोसेस फुलफिल हो जाता है तब आपको दी जाती है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द RD बोर्ड। RD बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड होती है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो बताता है कि आप एक RD मेंबर हो, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपकी जो इंटर्नशिप अगर आपके 5 साल पहले ही हो गई है, एज एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपने 2001 में इंटर्नशिप की थी, ठीक है, पर अब आप 2006 में आप RD एग्ज़ाम देना चाहते हो, बीच में 4-5 सालों में कुछ ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है वो, पर अब आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हो, तब आप एलिजिबल नहीं हो, आपको फिर से 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो RD का। आई होप आपको ये सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। जो मेन टॉपिक्स हैं मैं वो सब हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ। अगर आपको वॉइस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा वॉल्यूम हाई ही रखिएगा, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं तेज़ बोलूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर RD एग्ज़ाम। जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, जो भी घर बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी घर बैठ के इंटर्नशिप की हुई है,
वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब यही है, डिस्टेंस एजुकेशन यही होती है। जब आप घर बैठे कोई भी परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, आप बस एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, उसे ही कहते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आपका नॉन फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है, अगर आपने होम साइंस नहीं किया है, आपका जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फार्मिंग है, नर्सिंग है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। जितने भी नॉन फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं आरडी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखिए मेंशन भी हुआ है कि अनरिलेटेड साइंस डिग्रीज जैसे प्योर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो भी बच्चे फॉलो करते हैं, इन सब्जेक्ट को फॉलो करने वाले बच्चे जिनका ये प्योर है, प्योर बायोलॉजी, प्योर माइक्रोबायोलॉजी, वो सभी आरडी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपकी इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे अगर है तो आप तब भी एलिजिबल नहीं होगे। जैसे कि आपकी बैचलर डिग्री हो गई, पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप ऑनगोइंग है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। आपकी मास्टर्स डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री, आपकी इंटर्नशिप सभी पूर्ण रूप से कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो। अब आईडिया रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ के नाम स्क्रीनशॉट करके लगाए हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना हो तो मैं आईडीए की वेबसाइट को कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। आप उस पर क्लिक करके आप पूरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और आप अपने हिसाब से वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे ऊपर, यहाँ पे लिखा है आईडीए चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर्स बोला गया है और नेम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल के नाम है वो यहाँ पे मेंशन है और जितने भी आईडीए चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। राइट में आपका है नेम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स और लेफ्ट में है आपका है आईडीए चैप्टर्स। ठीक है, आई होप सब विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है स्लाइड आपकी अच्छे से तो आप साइट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने ये सब आईडीए वेबसाइट से ही लिया है, स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, तो आपको ये सब आराम से वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है आपका अपोलो हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, बेंगलुरु में है आपका बीजीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, एमसी रमैया, फोर्टिस, साकरावर्ड हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, बेंगलोर है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, भगवान महावीर जैन सागर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, कई सारे हैं यहाँ पे। बंगाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और भी कई सारे हैं। मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए 2-4 का ही दिखाया है। अगर आपको और भी देखना है तो आप जाके विजिट करिए वेबसाइट को। ठीक है, फिर यहाँ पे है दिल्ली एंड एनसीआर का चैप्टर। तो दिल्ली एंड एनसीआर का मैंने जितने भी हॉस्पिटल्स थे मैंने सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आई होप सब विजिबल ही होगा आप लोग को। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड साकेत न्यू दिल्ली, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली, इंदिरा प्रास्था अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार न्यू दिल्ली, आई होप मैं प्रोनाउंस अच्छे से कर पा रही हूँ। आर्टमिस हेल्थ इंस्टीट्यूट गुड़गांव, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च, लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ, सर गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपारगुंज न्यू दिल्ली, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर फरीदाबाद, मैक्स सुपर स्पेशलिटी मेदांता अमृता। इतने ही दिल्ली एनसीआर में आईडीए अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आईडीए हॉस्पिटल्स हमने देख लिया, कैसे विजिट करना है हमको वो आ गया। अब हम आरडी मेंबर्स कहाँ पे जाएं ढूंढने, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं, कैसे हम उनके पास जाएंगे, कैसे हम बातें करेंगे, कैसे इंटर्नशिप उनके अंडर करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ। जब आप आईडीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये आपको, हाँ ऐसे ही आपको एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा इंडियन डायरेटिक एसोसिएशन, लॉगिन फॉर आरडी, होम, अबाउट अस, आईडीए बोर्ड, मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, अर्चीव, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि आरडी मेंबर्स कौन कौन है, तो आप जाओगे पहले रजिस्ट्रेशन बोर्ड पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस और दिखेंगे, 2-3 से ज़्यादा ही दिखेंगे, 4-5 दिखते हैं लगभग। तो आपको सेकेंड या थर्ड पे दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन फाइंड रजिस्टर्ड डाइटिशियन। हाँ,
फाइंड रजिस्टर्ड डाइटिशियन मेंबर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तब आपके पास ये विंडो खुल के आती है। ठीक है, तो अब आपको किस चैप्टर के अंदर इंटर्नशिप करनी है आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एपी है, बेंगलोर, बंगाल, बिहार, चंडीगढ़, चेन्नई, छत्तीसगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू, झारखंड, केरला, ये सब आपके चैप्टर्स हैं। आप यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हो, अभी और भी हैं चैप्टर्स यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको एज अ एग्जाम्पल दिल्ली चैप्टर का दिखाया है कि दिल्ली में आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं, आरडी मेंबर्स हैं। तो ये रहा एक लंबा चिट्ठा आरडी मेंबर्स का। तो देखते हैं कौन कौन है। यहाँ पे हैं चारू ए, किरण मल्होत्रा, उषा रैना, वीनू सेठ, सुषमा शर्मा, अरविंद वाधवा, प्रतिमा कौशिक, कल्याणी, मीना गुप्ता, रेखा मालवीय, रेखा शर्मा, सरोज बाला, शकुंतला, अलका। आई होप आपको विजिबल होगा स्लाइड, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको विजिबल है कि नहीं। अपना आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको कैसे लगी ये स्लाइड, विजिबल थी या नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई और भी क्वेश्चंस हो तो वो पूछना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसको और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूंगी। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसको देखिए, पढ़िए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन। ठीक है, फूड इंडस्ट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, फूड इंडस्ट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे 2-3 मैंने लिखे हैं, एक बार वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आता है FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर। फिर आपका आता है फूड इंस्पेक्टर, फूड एनालिस्ट, रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लियंस रोल्स। ठीक है, ये जो भी आपके जॉब्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन जॉब्स के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, सबकी वैकेंसी आती है, सबकी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे मेंशन होती है कि किसके लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको जब आप ये फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, पर एक हम बेसिक देख लेते हैं कि जनरल वे में कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपका सबसे पहले बीएससी या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में तो होना ही चाहिए, या फिर बीएससी या एमएससी फूड साइंस में हो, या फिर आपने होम साइंस किया हो फूड एंड न्यूट्रिशन से। आप अगर बीए के स्टूडेंट्स हैं या एमए के हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने होम साइंस किया है फूड एंड न्यूट्रिशन से। तो अगर आप टेक्सटाइल से किए हो मास्टर्स अपना, चाइल्ड डेवलपमेंट से किए हो या अदर ब्रांचेस से किए हो तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी से किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे जो भी एमएससी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो साइंस से होता है। कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से आते हैं, कुछ बच्चे बीएससी किए होते हैं, कुछ एमएससी किए होते हैं, तो उनको यहाँ पे बेटर ग्रोथ एंड बेटर सैलरी मिलती है अदर लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है। थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है, कौन कैसे काम करता है। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पब्लिक हेल्थ यहाँ पे जो फोकस करता है पॉपुलेशन पे, ओवरऑल पॉपुलेशन पे करता है, किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं करता, जैसा कि हमने अभी देखा था। यहाँ पे जो बात होती है वो पूरी पॉपुलेशन पे होती है, कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक है, ना कि किसी इंडिविजुअल पे। ये इस फील्ड में न्यूट्रिशनिस्ट, एनजीओज, गवर्नमेंट स्कीम और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के साथ काम करने को मिलता है। जो भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में काम करते हैं उनको न्यूट्रिशनिस्ट, एनजीओज के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स और कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ में काम करने को मिलता है। और डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ को लेके, अगर किसी भी जैसे वैक्सीन कैंप हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो। हेल्थ प्रमोशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, डिजीज़ को प्रिवेंट करने पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आप यहाँ पे किस किस के साथ में काम करते हो, आप यहाँ कम्युनिटी लेवल पे काम कर सकते हो, नेशनल लेवल पे, स्टेट पॉलिसी लेवल पे आप यहाँ पे काम करते हो।
अब यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये एक स्कीम है। एक गवर्नमेंट स्कीम है। अगर आपको इंटरेस्ट है पब्लिक हेल्थ में तो आप ICDS स्कीम से जुड़ सकते हो। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन से आप जुड़ सकते हो। कई सारे नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट NGOs होते हैं, आप उनके साथ में जुड़ सकते हो। पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, PM पोषण का आप हिस्सा बन सकते हो। स्टेट एंड सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट्स में आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। और आप हमारे डेली क्लासेस से जुड़ने के लिए आप ये होम साइंस के टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट PDF और क्विज़ मिलते हैं डेली बेसिस पे, और आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बता सकते हो, जहाँ पे हम उसका सल्यूशन आपको देते हैं। ठीक है, अगर आपको स्कैन करने में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको हमसे जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आपको व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूँगी, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।